हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर खवास पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप क्लास 10th का साइंस का सिलेबस को इजीली 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का साइंस के सिलेबस को भी आप इजीली 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले साइंस में आपको तो पता है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तीनों में अलग अलग चैप्टर्स आपके पास हैं। फिजिक्स में आपके पास 4 चैप्टर हैं सिलेबस में, केमिस्ट्री में भी आपके पास 4 ही चैप्टर हैं एंड बायो में भी आपके पास 4 ही चैप्टर हैं सिलेबस में। तो 4 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है और आपके पास टोटल 12 चैप्टर्स है और लगभग आपके पास 60 डेज का समय है। तो दोस्तों, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आप एक चैप्टर को पकड़िएगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर को पकड़िएगा, उसके बाद तीसरा को, इसी प्रकार आप चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपना लव्ड सब्जेक्ट को लेना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है, जिसको आप इजीली कर सकते हैं, उस वाले सब्जेक्ट को आप लीजिएगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री को लिए, तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, अब केमिस्ट्री में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर में सबसे ईजी चैप्टर आपको जो लगता है या फिर जो आप पढ़ चुके हैं पहले से, आप सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एक बार एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर आप सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको इजी लगता है, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं पे भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, वो वाला चैप्टर पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पकड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों उसको सबसे पहले पकड़िए। अगर आप पढ़ चुके हैं पहले से, तो आप पहले से अगर नोट्स बना चुके हैं, तो आप सबसे पहले नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि नोट्स इस समय मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि नोट्स में आपका क्या होता है, नोट्स में आपका लिखा हुआ रहता है कि आप उस चैप्टर के बारे में लिख के रखे हैं वहाँ पे नोट्स में, तो उसमें आप उसको पढ़िए, नोट्स को सबसे पहले पढ़िए। जैसे ही आप नोट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप बुक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ रहता है, पॉइंट्स टू पोंडर एनसीईआरटी में लिखा हुआ रहता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं। अगर बाई चांस नोट्स में आपका कुछ मिस हो गया है, तो आप वहाँ से उसको रिवाइज कर ले सकते हैं, तो उसको भी कर लीजिए। अब पॉइंट्स टू पोंडर भी हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स को सॉल्व कर लीजिए और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है एग्जांपल, आप सबसे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए एनसीईआरटी बुक के, और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चंस भी कर चुके हैं पहले से, तो आप चुने चुने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो एग्जाम में आने की संभावना होती है, जो आपको सैंपल पेपर में दिख रहा है, वैसा क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी से कर लीजिए। और अगर हो सके तो आप एडिशनल बुक एस चांद, अगर आपके पास है एस चांद से, तो आप एस चांद का भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, उसमें से आप अगर कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, आपका अच्छा ग्रिप बन जाएगा। तो मान लीजिए आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही सबसे पहले अपना नोट्स को अच्छे से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पोंडर वो सब पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहता है वो सब पढ़िए। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एडिशनल बुक का कुछ क्वेश्चंस, बस एक चैप्टर आपका कंप्लीटेड। अब आपको उसको बाद में फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स धीरे धीरे रिवाइज करते रहिएगा बाद में। फिर आप सेकंड चैप्टर को पकड़िए। फिर केमिस्ट्री में ही अगर आप सेकंड चैप्टर को पकड़ते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चैप्टर बदल लेते हैं, सब्जेक्ट बदल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स में चले गए, तो फिर फिजिक्स का एक चैप्टर को पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल लाइट। अब लाइट को आप कुछ दिन का टारगेट दीजिए, जैसे कि 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन में लाइट हम कंप्लीट करेंगे। 4 दिन में पहला दिन हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, मिरर्स में जो स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार आप डे बाय डे डिवाइड कर दीजिए और प्लानिंग के साथ पढ़िए, क्योंकि अगर आप अभी प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे तो ही आप इजीली उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप प्लानिंग के साथ पढ़िए, क्योंकि ये आप सुने होंगे कहीं पे कि ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो आपका प्लान इंपॉर्टेंट है, प्लान इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग तो बहुत आवश्यकता है, प्लानिंग के साथ पढ़िए अच्छे से और कंप्लीट कीजिए। अब वो हो गया। अब फिर बायोलॉजी में जाइए। बायोलॉजी में याद करने वाला चीज़ होता है, ज़्यादा याद नहीं करना होता है, बस थोड़ा मोड़ा याद करना होता है, जो कि हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो हो जाता है। लाइफ प्रोसेस तो ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। उसमें 4 प्रोसेस हैं, उन चारों प्रोसेस को आपको पढ़ना है। फिर क्या आता है उसके बाद वाला चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी इजी है, वो भी इंटरेस्टिंग है। क्लास 10th का बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है, वो इजीली आपका याद हो जाता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसे भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और फिजिक्स भी इजीली कंप्लीट हो सकता है। फिजिक्स में जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, वो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट उसका आप क्या कीजिएगा, अगर बाई चांस आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप 1 शॉट वीडियो देख लीजिएगा उस चैप्टर का। जो चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा टफ लगेगा, जो आप अच्छा से पढ़े नहीं है, उसका 1 शॉट वीडियो यूट्यूब में आप देख सकते हैं, कहीं से भी देख लीजिए।
वन शॉट वीडियो, क्योंकि इस समय अगर आप फुल वीडियो देखने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उतना टाइम आपके पास अभी है नहीं, आपको वन शॉट ही देखना होगा। तो आप वन शॉट वीडियो देखिएगा। इसके लिए जो जो चैप्टर आपका टफ लगता है उस चैप्टर्स के लिए वन शॉट देखिए, उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट्स सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स से ही आप रिवाइज करेंगे बाद में, और बाद में जैसे ही आप रिवाइज करेंगे, आप रिवाइज कीजिए जैसे ही आपका सारा चैप्टर, वैसे वैसे 12 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, जैसे ही आप 12 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं वैसे करके, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप सैम्पल पेपर को पकड़िएगा। आप शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर लीजिए सारा चैप्टर का, उसके बाद आप सैम्पल पेपर पकड़िए, साइंस का सैम्पल पेपर पकड़िए और सैम्पल पेपर को सॉल्व कीजिए। अब सैम्पल पेपर में आप जिस प्रकार के क्वेश्चन में अटक रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा कीजिए। बुक में देखिए वो ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे है, वैसा क्वेश्चन को आप देखिए, उसका आंसर देखिए कैसे लिखा गया है, और आप उसको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसी प्रकार आप चैप्टर्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं साइंस में। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम बताएंगे, फिर स्ट्रेटेजी देंगे। इसके लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।